हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। आपका कुछ जो कन्फ्यूजन बना हुआ है उसको दूर कर देंगे। चर्चा ये है कि जिसको पेंडिंग कर दिया जा रहा है उसको वो रिजेक्ट समझे। चर्चा ये चल रहा है कि जिसको पेंडिंग कर दिया गया है वो रिजेक्ट समझे। रे बेहुदा ये अफवाह मत फैलाओ, तुम आदमी को गुमराह कर रहे हो। पेंडिंग का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपका मिस है वो मौका दिया जा रहा है, 2-4-10 दिन समय दिया जा रहा है आप यहाँ आके जमा कर देने के लिए। पेंडिंग का मतलब ये होता है। पेंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करेगा तो वहाँ रिजेक्ट लिखिएगा, दोनों का मीनिंग अलग होता है। रिजेक्ट का मतलब हुआ हटा देना, ठीक है। अब पेंडिंग का मतलब हुआ होल्ड करके रखना, समझ गया ना। होल्ड और स्टार्ट में बहुत अंतर है। ये जो है ना कलम, इस कलम को हम तोड़ना चाह रहे हैं तो अभी क्या है, इसको कहते हैं पेंडिंग, रख दो बाद में तोड़ेंगे। और रिजेक्ट का मतलब क्या, खत्म कर दो। दोनों का मीनिंग अलग होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, इसीलिए गुमराह मत करिए। पेंडिंग का मतलब ये नहीं होता रिजेक्ट करना। आप लोग जानबूझ के जो है ना क्या बताएं, ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट है ना, आप लोग से पैसा ठगने के लिए कहेगा हम केस करेंगे, पैसा दीजिए, मत इसमें फंसिए। लाखों रुपया कमा लेता है बहुत सारे लोग। आप कहेगा कि केस फाइल करेंगे, इस वैकेंसी को रोक देंगे और आपसे रुपया ठगने का प्रयास करेगा, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया। इस अफवाह में नहीं फंसना। इसे कमा के बहुत आदमी अमीर हो चुका है। केस जीत होता है आयोग का ही, क्योंकि आयोग जो है अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मैं आज आपको पेंडिंग वाला क्लियर करता हूँ, किस स्टूडेंट को पेंडिंग किया जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिसका पेंडिंग किया उसमें सुधार होगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन में ही देखिएगा आयोग नोटिस निकालेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते रहे हैं कि मेरा यूजीसी है और एआईसीटी से भी अप्रूवल है। चलो दोनों से है, तुम्हारा बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन एसबीटी से मान्यता प्राप्त है ये तो बताओ। नोटिफिकेशन में जाके देखो ना, पढ़ा ही होगा, तुम जबरदस्ती फॉर्म भर दिया। उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपका, वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जहाँ से वो डिग्री लिया है, जहाँ से वो पढ़ाई किया है, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, वो संस्थान एआईसीटी से अप्रूवल होने के साथ साथ एआईसी संबंधित राज्य के एसबीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये वही पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है जब आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था। वो पीडीएफ मेरे पास है, सबके पास होगा और वेबसाइट पे भी रखा हुआ है। आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। जो केस करना चाहते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। आयोग साफ साफ मेंशन कर दिया है तीनों पद के लिए। 1 नंबर में देखिए एएसओ का, 2 नंबर में कानून को और 3 नंबर में क्या है, अमीन का। और आप लोग जो है झूठे अफवाह फैला रहे हैं, केस करना चाह रहे हैं, पैसा बर्बाद होगा आपका, ठीक है। आपसे ठगा जाएगा, इससे बच के रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता। मतलब क्या, वैसे स्टूडेंट वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिसका डिग्री या फिर जो उस संस्थान से पढ़ाई किए हैं, डिग्री प्राप्त किए हैं, जिसका कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्थान एआईसीटी से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के एसवीटी से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का एक्सपीरियंस। ये है आपका किसका, एएसओ का और कानूनगो का। मैं 3 नंबर पढ़ता हूँ, विशेष सर्वेक्षण अमीन का। कुल पद है 8244। इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता के बारे में कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के एसबीटी से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। मतलब साफ साफ यहाँ मेंशन है, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी या संस्थान चाहे बिहार के है या बिहार से बाहर के स्टेट का है, मतलब बिहार का हो या झारखंड का हो या यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, एनी अदर, भारत के किसी भी स्टेट से हैं। अगर आपका कॉलेज, आपका संस्थान या आपका जो भी जहाँ से पढ़ाई किए हैं वो संस्थान एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर एआईसीटी से अप्रूव्ड है, उसके साथ साथ एसबीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब उससे पंजीकृत होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज, आपका संस्थान, यूनिवर्सिटी
AICTE के साथ साथ SBT से पंजीकृत नहीं है तो मान्य नहीं होगा। अब SBT कहने का मतलब ये है कि बिहार का अगर है, चाहे वो सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, वो SBT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर बिहार से बाहर का है, जैसे आपका झारखंड का है, तो झारखंड का हो जाएगा, वहाँ का SBT नहीं होता है, वहाँ का हो जाएगा JUT से मान्यता प्राप्त। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में चलता है BOTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपका उड़ीसा का है तो इसका लंबा चौड़ा है SCFTCBT ऐसे करके। तो जैसे बिहार का SBT होता है वैसे ही अलग राज्यों का अपना अलग SBT की ही तरह होता है। जैसे JUT है तो JUT का मतलब और SBT का मतलब सेम ही है, उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। समझ गए ना? देख रहे हैं ना, PDF में पूरा लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है ना, फिर भी आप लोग नाच रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं आयोग पर। मत उठाइए। कि बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज का जो भी डिग्री है उसमें सारा डॉक्यूमेंट जो है आप वहाँ पे दे दिए हैं, तो पेंडिंग नहीं लिखा जा रहा है। बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट को AICTE प्लस SBT देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप डाउनलोड करके निकाल लिए हैं तो वहाँ आप दे सकते हैं, नहीं तो ये दोनों देने की ज़रूरत भी नहीं है। बिहार में जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट है उनको ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है उसमें ऑलरेडी SBTE लिखा हुआ है, तो इसको तो लाना ही नहीं है। ICTE अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी ज़्यादा बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो लाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के ही अगर प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेज के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके सर्टिफिकेट में SBT लिखा होगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार में मैक्सिमम कॉलेज है प्राइवेट जो SBT से मान्यता प्राप्त है। बिहार में जितना भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें मैक्सिमम कॉलेज SBT से मान्यता प्राप्त है, और वो AICTE से भी है, तो फिर भी इनको ये दिखाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज के हैं बिहार के तो आपके सर्टिफिकेट पे SBTE लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, और AICTE दिखाना पड़ेगा। AICTE जो है ये दिखाना पड़ेगा, ये डाउनलोड कर लीजिए या कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको पैड पे लिख के दे देगा मोहर मार के, उससे भी काम चल जाएगा। समझ गए? तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले को, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज के हैं तो उनको लिखा जा रहा है, और जो स्टूडेंट का SBTE से मान्यता प्राप्त नहीं है उसको पेंडिंग लिखा जा रहा है, जबकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं उस नोटिफिकेशन को भी इसमें इंक्लूड करूंगा, इसलिए पूरा बोल रहे हैं देखने के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि AICTE से अप्रूव्ड और संबंधित राज्य के SBT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। संबंधित राज्य मतलब क्या? जैसे कोई ओडिशा का है, लखनऊ का है, झारखंड का है या पंजाब से हैं, वो भी LRC फॉर्म फिलअप किया है। और प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग होता है। जिस तरह से बिहार का होता है SBTE स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, उसी प्रकार से झारखंड का होता है JUT ना, उसी तरह से यूपी का होता है BOTE ना। तो जो झारखंड का है उसके सर्टिफिकेट पे JUT लिखा होगा, और जो यूपी का है उसका सर्टिफिकेट पे BOTE लिखा होगा। तो ये चलेगा, मैं बात करूंगा इस पर भी। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ये होते हुए भी उसको भी पेंडिंग लिखा जा रहा है, क्या संशोधन होगा? बिल्कुल होगा, मैं बहुत अपडेट बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा चीज़, साथ बने रहिए। पहले मैं बिहार का कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। बिहार के सरकारी कॉलेज से हैं और आपका सरकारी कॉलेज से हैं तो निश्चित है कि आपका कॉलेज AICTE और SBT से मान्यता प्राप्त है, तो आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है और ज़्यादा इनको परेशान भी नहीं किया जा रहा है।
चलिए क्लियर। अगर बिहार से हैं और प्राइवेट कॉलेज है तो आपके देखिए सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में SBT लिखा होगा, और AICT वाला आप नेट से निकाल लीजिए या कॉलेज से कांटेक्ट करके ये मंगवा लीजिए। समझ गए। अगर नहीं सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है तो दोनों चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, ये तो बिहार का खत्म हो गया। अब देखिए जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट है, अब कहोगे बहुत सारे स्टूडेंट UGC वाला, यहाँ पे मामला आया है। UGC वाला जो है UGC प्लस AICT के साथ में SBT होना चाहिए ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा कॉलेज जो है SBTE से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। आपको सर बुझने नहीं आता है, ऐसा बोलता है। चलो ठीक है, मुझे बुझने नहीं आता, आपको आता है ना, तो हम आप ही का बात मान लेते हैं। आपका कहना है कि जितने भी UGC है सभी AICT से अप्रूव्ड है ना, आपके अनुसार, मैं अपने अनुसार नहीं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, UGC है AICT से अप्रूव्ड है तो हो गया, इतना तक तो आप आ गए। लेकिन UGC जो है वो SBT से मान्यता प्राप्त लिया है, इससे है मान्यता प्राप्त। जब नहीं है तो फिर आप उछल रहे हैं केस करने के लिए, तो उछलते रह जाओगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। सामने में BSSC का एग्जाम है, उसका तैयारी करो बेहुदा। UGC वाले जो ऐसा कर रहे हैं वही बदमाशी कर रहा है। उसका कॉलेज AICT से अप्रूव्ड है। मैं UGC पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट पे उंगली उठा रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कि मेरा कॉलेज जो है SBT से मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी कह रहे हो कि मुझे जॉब लेना है। जबकि बेहुदा तुम देखो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है AICT से अप्रूव्ड होने के साथ साथ संबंधित राज्य की SBT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज AICT से अप्रूव्ड है, उसके अलावे SBT से भी होना चाहिए। इससे नहीं है तो गायब। हमारे पास तो हार्ड कॉपी भी आ गया, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए UGC है, AICT है, उसके साथ साथ SBT भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे पास किया जा रहा है, नहीं तो इसको पेंडिंग कर दिया जा रहा है। समझ गए बात को। तीसरा देखिए, अगर आपका कॉलेज तीनों है, ये तीनों इसको फॉलो कर रहा है तो पास करेगा। अगर सिर्फ 2 कर रहा है, तीसरा SBT से नहीं है, तो फिर खत्म। तीसरा देखिए, बिहार के बाहर, बाहर के जो स्टूडेंट हैं, बिहार से बाहर का, चाहे वो यूपी है, झारखंड है, ओडिशा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं, या फिर बिहार के ही कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, यूपी से, कहीं से पॉलिटेक्निक आप कर लिए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, अगर मान के चलते हैं आपने एक स्टूडेंट है, ये ले लेते हैं, ये स्टूडेंट्स है, ओडिशा से लिया है, ओडिशा से ये डिप्लोमा किया। बात को समझिएगा, बिहार के ही स्टूडेंट है, उन्होंने बिहार से डिप्लोमा नहीं करके वह ओडिशा से किया है, या फिर ओडिशा का ही स्टूडेंट है, वो अपने ही राज्य ओडिशा से पॉलिटेक्निक किया है, दोनों बराबर हुआ। या फिर पंजाब के स्टूडेंट ओडिशा से किया, तो कोई भी स्टेट का स्टूडेंट है ओडिशा से अगर वो डिप्लोमा किया है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसके सर्टिफिकेट में, ये ओडिशा से जो किया ये कॉलेज है मान लेते हैं, तो इसके सर्टिफिकेट में जो है, सर्टिफिकेट क्या लिखना होना चाहिए, इसके सर्टिफिकेट में SBT नहीं लिखा होगा, क्योंकि SBT बिहार का होता है। तो इसके सर्टिफिकेट में देखिए क्या लिखा होगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया है ओडिशा के लिए। ओडिशा वाला में लिखा रहेगा, थोड़ा लंबा इसमें होगा, इसमें होगा SCFTEVT ना, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये ओडिशा वाले, जो भी ओडिशा से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किया है सिविल से, तो उसके सर्टिफिकेट में लिखा होगा SCFTEVT, मतलब स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल टेक्नो ट्रेनिंग, ये चीज़ लिखा होगा। तो समझ जाइए, जिस तरह से बिहार में SBT काम कर रहा है, उसी तरह से ओडिशा में SCFTEVT काम करता है। तो दोनों का सेम चीज़ हुआ, जो मतलब हम बिहार में SBT का निकालते हैं, वही मतलब ओडिशा में इसको निकाला जा रहा है।
तो इस स्टूडेंट का कहना हुआ कि सर मैं ओडिशा से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लिया हूँ, वहाँ से पढ़ाई किया हूँ, जो भी किए हैं, तो आपके सर्टिफिकेट में ये लिखा ही होगा। अगर लिखा है तो समझ जाइए आपको इसको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, AICTE अप्रूवल सर्टिफिकेट देना है। क्या वो सर्टिफिकेट क्या होना, कॉलेज से होना चाहिए, या कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके ले लीजिए, या फिर देखिए नेट पे आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो दिखा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि मुझे भी पेंडिंग कर दिया जा रहा है। तो अगर इस स्टूडेंट को पेंडिंग कर दिया जा रहा है तो मैं अभी पेंडिंग कर दिया जा रहा है, स्पेशल बिहार के बाहर जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उसके सर्टिफिकेट में SBT नहीं लिखा होगा और अदर कुछ लिखा होगा, तो उनको बोला जा रहा है कि आप SBT का जो है सर्टिफिकेट जमा करिए। तो वो कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसके राज्य में तो दूसरा चीज़ होता है, दूसरा बातें लिखा जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसके लिए नोटिस निकलेगा कि जिसको पेंडिंग, जिस तरह से देखिएगा ASO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर और CIN नंबर, ASO वाला में बोला गया था CIN नंबर प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर देने के लिए। तो बहुत सारा स्टूडेंट के पास सिर्फ CIN नंबर था और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, इसके लिए पेंडिंग कर दिया गया। तो बच्चे लोग बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में तो नहीं लिखा है, CIN नंबर लिखा हुआ है। तो आयोग उसके लिए स्पेशल नोटिस निकाला कि ASO और कानूनगो के स्टूडेंट जिसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में CIN नंबर है तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जिस भी स्टूडेंट को पेंडिंग कर दिया गया है उसको फिट पास कर दिया जाएगा, उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर जमा करना नहीं है, CIN नंबर से ही काम चल जाएगा। लिखा ना, पेंडिंग उसको लिखा हुआ था, उसके बाद भी बोला उसका काम हो गया। उसी प्रकार से जो भी स्टूडेंट है बिहार से बाहर का, अगर मान लेते हैं बिहार से बाहर का स्टूडेंट एक है, उसके सर्टिफिकेट में झारखंड का कोई अगर स्टूडेंट है तो उसके सर्टिफिकेट में SBT के बदले में लिखा हुआ, जैसे SBT है तो SBT के बदले में लिखा क्या होगा जानते हैं, JUT। क्या लिखा होगा, JUT। इसको कहते हैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो JUT लिखा होगा, इसका मतलब समझ जाइए SBT ही है। अगर इसको किसी कारण से पेंडिंग लिख दिया गया है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसमें सुधार होगा, देख लीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरा मानना है, देखिएगा ऐसा होगा। इसके लिए भी नोटिस आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आयोग के छवि को धूमिल करना नहीं चाहते हैं, ना ही कभी करेंगे, ना मेरा कोई उद्देश्य है करने का। मैं हमेशा आयोग के साथ था, रहूँगा और रहे हैं, काहे कि वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे अधिकारी अगर लिख दिए हैं किसी कारण से पेंडिंग, तो उनको लग रहा था होगा, मैं उनके ज्ञान पर भी उंगली नहीं उठा रहा कि SBT ही होना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ संबंधित राज्य के से संबंधित SBT से संबंधित मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो भाई सभी भारत में बहुत 28 राज्य है, सभी राज्य में SBT थोड़ी होता है। किसी में झारखंड में जैसे JUT होता है, उसी प्रकार से ओडिशा में क्या होता है, ओडिशा में होता है भाई SCFTEVT, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यूपी में, तो यूपी में होता है बाबू BOTE होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके सर्टिफिकेट में, जिस तरह से बिहार के स्टूडेंट के सर्टिफिकेट में SBT लिखा होता है, उसी प्रकार झारखंड के जो स्टूडेंट है जहां से डिप्लोमा किया है उसके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा JUT। अगर ओडिशा से किया है तो उसके सर्टिफिकेट में लिखा होगा SCFTEVT शॉर्ट फॉर्म, या फिर पूरे इसको एक्सप्लेन करके फुल फॉर्म में लिखा होगा। फुल फॉर्म क्या हो जाता है इसका, स्टेट काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग। उसी प्रकार से यूपी में लिखा होगा BOTE, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इस सब का मतलब समझ जाइए SBT ही होता है। अगर अगर स्टूडेंट क्या कहते हैं, आँख भी खुजला रहा है, चश्मा नहीं पहने हैं, अगर ये स्टूडेंट के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेंडिंग लिख दिया है
तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन भी नहीं लीजिए। आयोग इस पर संशोधन करेगा, नोटिस भी निकालेगा। देखिएगा, हम ही पढ़ के फिर सुनाएंगे भी आपको। वो फिर निकालेंगे, वो बोलेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट यूपी से है और उसका सर्टिफिकेट में BOTE लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो SBT ही है, उसका पेंडिंग खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आपको AICT वाला सर्टिफिकेट देना होगा। मतलब क्या, गूगल से डाउनलोड कर लिए या कॉलेज से मंगवा लीजिए। ओडिशा का है तो उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है SCFTEVT, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वैसे स्टूडेंट का जो फर्जी है, ठीक है, जिसका कॉलेज SBTE से मान्यता प्राप्त नहीं है या फिर AICTE के अंतर्गत नहीं आता है, अप्रूवल नहीं है, उसी स्टूडेंट को दिक्कत है। समझ गए ना? तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिए, भ्रामक बातें मत फैलाइए कि जिस स्टूडेंट को पेंडिंग कर दिया गया तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे बात को अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर नोटिस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। निश्चित नोटिस आएगा, मेरे पे विश्वास रखिए। ठीक है, निश्चित नोटिस निकलेगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट बाहर के हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ AICTE अप्रूवल वाला सर्टिफिकेट लाइए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या कॉलेज से मंगवा लीजिए। लेकिन आपके संबंधित राज्य के जो सर्टिफिकेट है उस पर ऑलरेडी आपके अपने राज्य में, जिस तरह से बिहार में SBT होता है तो आपके राज्य में जो होता होगा वो लिखा ही होगा। समझ गए ना? पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग बोल रहा है कि हम केस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, केस होता है, केस खत्म भी होता है। केस को जितना पड़ता है तभी कोई हारता है। आप लोग का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, केस चलता रहेगा, इसलिए आपको ना कोई हरा सकता है ना हारिएगा। SBT का मर्जी है कि हम कौन स्टूडेंट को ले नहीं ले। समझ रहे हैं मेरे बात को? कल के डेट में ये बोल दे कि बिहार पुलिस में दौड़ खत्म हो कर दीजिए तो आपके कहने से हो जाएगा? बिहार पुलिस का अपना आयोग है, वो अपना अलग स्टूडेंट का सिलेक्शन करता है, उसका क्राइटेरिया अलग है। उसी प्रकार से हमारे BCC बोर्ड है, उस स्टूडेंट को सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया अलग है। BCC बोर्ड थोड़ी बोल दिया है कि बाहर के स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे। ASO वाला और कानूनगो वाला के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ था? CIN नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों मांगा जा रहा था, लेकिन जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था उसको पेंडिंग कर दिया बाबू। लेकिन कुछ ही दिन में, 2 ही दिन के अंदर में आयोग फिर से नोटिस निकालता है कि ASO और कानूनगो का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है वैसे स्टूडेंट का अगर डॉक्यूमेंट पेंडिंग कर दिया गया है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जमा नहीं किए हैं, वो टेंशन मुक्त हो जाओ, क्योंकि आपका CIN नंबर से ही काम हो जाएगा। तो निकाला ना, उसी